अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है के टेक एकेडमिक। आज मैं लाया हूँ ये है उन व्यूवर्स के लिए जो वेब डेवलपर हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली ये है कि हम स्क्रॉल डाउन करके डेटा को फैच करें। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पर, ट्विटर पर, ज़्यादातर सोशल नेटवर्क जितनी भी साइट्स हैं वो सब क्या करती हैं कि वो आप जितना स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे वो डेटा फैच करते रहेगी। पहले होता था कि मतलब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि पेजिंग सिस्टम, ये भी एक तरीका है। तो मैं उस चीज़ के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है आपकी स्क्रीन के सामने मैंने कोड रखा हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूं कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें होता क्या है कि आप जब भी एक लिमिटेड डेटा लोड करते हैं पेज पर, फिर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और मज़ीद डेटा लोड होता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये काम करता है, कैसे करता है। अब हम आते हैं ड्रीमवीवर पर। ड्रीमवीवर मैं इसका कोड आपको समझाऊं। ठीक है, सबसे पहले इसमें सिंपल ये है कि 3 लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जे क्वेरी और अपने कहते हैं एजेक्स को हम इसी से ही यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, इसमें 4 चीज़ों में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वो एक ये है कि एक तो HTML जो आपकी फ्रंट एंड पर आपने प्रोग्रामिंग करनी है। सेकंड है आपके सर्वर साइड कोई भी एक प्रोग्रामिंग, चाहे PHP हो, चाहे ASP हो, .NET हो, कोई भी हो, वो एक बैकेंड पर उसकी प्रोग्रामिंग आपने करनी है। और जो तीसरा है वो आपका है jQuery। ठीक है, उसके फंक्शंस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है एजेक्स। एजेक्स में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एजेक्स का काम क्या होता है कि वो इंटरनली आपके फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट, आपकी जो क्वेरी होती है, फॉर्म सबमिशन, पोस्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो विदाउट एनी रिफ्रेश पेज आपको उसका रिजल्ट शो करता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम एजेक्स। एजेक्स का मेन काम ये होता है। और वो किसी भी ऑब्जेक्ट में आप जो बताएंगे तो वहाँ पर वो डेटा फैच करके या वो इन्फॉर्मेशन फैच करके आपको शो कर देगा। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं होना पड़ता। आप जो करेंगे इंटरनली आपका सारी चीज़ें होंगी। तो आजकल इसी का पूरा वक्त है, दौर है, सारे इसमें ही काम करते हैं। तो मैं ये तरीका आपको बता दूं कि जब हम स्क्रॉल डाउन करें तो आपका डेटा फैच होता रहे जितने आपने लिमिट दी है। अब मैं इसमें आता हूँ कि सबसे पहले हमें करना क्या है। ये तो आपने देख लिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने 2 डिव यहाँ बनाई हुई हैं। एक है डी से आपकी डिव है अंडरस्कोर लोड डेटा, जिस जिस डिव में आपका डेटा लोड होगा। यहाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया कि अगर हम जैसे पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो टॉप पर आपको पता चलेगा ये डिव पे इसमें काम हो रहा है। ठीक है, और एक डिव मैंने बनाई है जिसमें आपको मैसेज देना है। इसको भी मैंने डी अंडरस्कोर लोड डेटा अंडरस्कोर मैसेज कर दिया है। ठीक है, इससे होगा कि जो आपको नीचे मैसेज जो लोडिंग का मिलता है या वेटिंग का मिलता है वो आपको यहाँ शो होगा। ये तो रहा इतना सा हिस्सा आपका HTML का। ठीक है, अब मैं BR इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर हमने jQuery का स्क्रिप्ट लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन तो ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, पेज आपका लोड हो जाए, तो उस पर ये इसने वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल बनाया। वेरिएबल में हमने लिमिट बता दी कि भाई 7 रिकॉर्ड की लिमिट है। फर्स्ट आपका लोड होगा तो 7 रिकॉर्ड दिखाएं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको आप 10 कर दें तो क्या होगा कि आपको एट अ टाइम 10 रिकॉर्ड शो करेगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आप फर्स्ट आप देखेंगे कि 10 रिकॉर्ड आपके सामने आ चुके होंगे। फिर अब और लोड होंगे तो 20 आएंगे, फिर और लोड होगा तो 30 रिकॉर्ड्स आपके सामने नज़र आएंगे। ठीक है, अब हम ये तो आपको वेरिएबल समझ गए। अब ये वेरिएबल एक स्टार्ट पॉइंट है जो आपको डेटा का स्टार्ट पॉइंट आपको बताना है कि कहाँ से शुरू करना है। फिर तीसरा जो है वो एक्शन है। एक्शन का मतलब ये है, एक्शन वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है इस वजह से कि इसमें एक 2 सेक्शन होंगे। इसमें एक होगा कि यह इनएक्टिव है, यह एक्टिव है। इनएक्टिव जब होगा, इनएक्टिव मोड पर होगा, तो इसको हम बताएंगे कि आपने फंक्शन कॉल नहीं करना है। ठीक है, कभी आपका बहुत ह्यूज डेटा हुआ, आपने कभी 50 60 या ज़्यादा किया और हो सकता है सर्वर रिस्पॉन्स से थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उस वक्त स्क्रॉल डाउन वो करेगा तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए रुकने के बाद जब हमारा जो प्रोसेस पूरा डन हो जाएगा तो फिर हम इसको एक्टिव मोड पे लाएंगे कि हाँ अब ये प्रोसीजर दोबारा काम करे और स्क्रॉल डाउन हो जाए। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हमने बनाए। 3 वेरिएबल बनाने का एक मैंने फंक्शन बनाया। एफ से फर्स्ट एफ मैंने इस वजह से लिखा है कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फंक्शन के लिए। ठीक है,
फंक्शन लोड माई डेटा, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल पास होंगे, एक तो लिमिट जो हमने लिमिट दी है, नंबर दूसरा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से एजेक्स शुरू हो रहा है। एजेक्स का काम ये हुआ कि हमने वो यूआरएल बताया कि भाई ये फाइल यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। मेथड पोस्ट हम देंगे। अब भेजने का तरीका होता है कि हम जो इस डेटा के वेरिएबल में, जो एजेक्स के लिमिट के वेरिएबल में हमने लिमिट ऐड कर दिया और कॉमा लगा कर स्टार्ट के वेरिएबल में स्टार्ट को हमने भेज दिया कि पोस्ट डेटा में दो वेरिएबल्स पोस्ट के लिए जाएंगे जो वहाँ से फैच होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कैशे पर। कैशे फॉल्स हमने इस तरह से कर दी कि ब्राउज़र इसी कैशे नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। अब ये कहता हूँ सक्सेस फंक्शन डेटा, अगर ये फंक्शन जो हमारा है वो सक्सेसफुली होता है तो फिर यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे फर्दर प्रोसीजर से काम करेगा। अब इसमें क्या कहा गया कि यहाँ पर ये जो मैं डी लोड डेटा जो डिव बनाई थी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैश से हम इसको असाइन करते हैं, ठीक है, जिसकी आईडी दी थी। डॉट अपेंड डेटा, अपेंड मीन्स कि आपने जो डेटा लोड किया उसके नीचे करना है, उसी के नीचे पिछला रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। अपेंड मीन्स के इसके नीचे डालना है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जब ये खाली हो, अगर ये डेटा खाली है इसका मतलब कि आपको रिकॉर्ड कोई भी नहीं मिला उस डेटा में, तो ये क्या करेगा कि आपका डी लोड डेटा मैसेज जो मैंने आपको दूसरी डिफ बताई थी जो मैंने बनाई है, उसमें उसके डॉट HTML में ये बटन ऐड हो जाएगा। ये बटन का मैंने कोड डाला है HTML, इसमें ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि नो डेटा फाउंड। चाहे तो इसको डिफ में भी शो कर सकते हैं और बटन में भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई क्लिक इवेंट नहीं है तो मैंने बटन रखा हुआ है, तो नो डेटा फाउंड, ठीक है। फिर जब यहाँ पर जब नो डेटा फाउंड हो गया तो हमने क्या कहा कि भाई एक्शन एक्टिव कर दो। एक्शन एक्टिव का मतलब कि अगर फिर दूसरा प्रोसीजर्स को डालना है तो फिर दोबारा फंक्शन पे चला जाएगा। एल्स में हम इसके फंक्शन पे आते हैं कि अगर ये मैसेज और HTML अगर ये इन प्रोसेस है फंक्शन, तो आपके पास क्या आएगा, मैसेज आएगा प्लीज़ वेट, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में है। और एक्शन को हमने क्या कर दिया, इनएक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही प्रोसेस में है। इनएक्टिव पे क्या होगा कि दोबारा ये फंक्शन कॉल नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोसीजर तो काम करिए, आपको समझ में आ गया, अंदाज़ा हो गया होगा, यहाँ से जो एजेक्स का फंक्शन था ये तो काम कर गया। फिर मैंने एक चेक लगाया कि अगर एक्शन बराबर हो इनएक्टिव, ठीक है, अगर वो इनएक्टिव है सबसे पहले दूसरा फंक्शन लोड होने से पहले इसको एक्टिव कर दो। अगर एक्टिव नहीं करेंगे तो ये दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने दोबारा उसी पे ही हमने कॉल कर दिया कि एफ लोड माई डेटा, फिर हमने दो वैल्यू जो हमारे पास आई थी जो होंगी वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट लोड पर है, जो हमारे पास जो प्रोसीजर होगा फर्स्ट लोड पर होगा। अब जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये अब सेकंड प्रोसीजर्स हैं कि जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट जब पेज लोड होगा तो आपका डेटा आ रहा है वो ये वाले हिस्से पे आ रहा है, ठीक है, समझिए। अब हम आते हैं इस फंक्शन पर कि जब स्क्रॉल डाउन करते हैं विंडोज़ डॉट स्क्रॉल टॉप का हमने पोजीशन ले ली और विंडो की हाइट ले ली। डिपेंड करता है कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है, तो वो क्या होता है कि वो उसकी हाइट को वो नोट कर लेता है, ठीक है। अगर ये लोड डेटा हाइट, ठीक है, और एक्शन इनएक्टिव है, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर ये इससे छोटा है, ठीक है, अपना हाइट से बड़ा है, हाइट बड़ी है उससे लोड डेटा से, तो फिर क्या करेगा, एक्शन एक्टिव कर देगा। एक्शन एक्टिव फिर दोबारा हमें इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि इनएक्टिव था, ठीक है, नीचे लोड हुआ ही नहीं और दोबारा, तो वो स्क्रॉल से उसका हाइट पकड़ लेता है और उसको देखे मैक्सिमम साइज़ हमारे पास आ गया है इसके स्क्रॉल डाउन पर, तो फिर क्या करेगा, सबसे पहले हमें एक्शन को एक्टिव करना होगा, हमें बताना होगा भाई अब एक्शन को एक्टिव कर दें। फिर स्टार्ट की जो पोजीशन थी ना, जो पहले हमारे पास लोड हो गया था, लिमिट हो गई 7 प्लस स्टार्ट पोजीशन, तो क्या हो गया कि वो जो लिमिट थी 7 से वो हमारे पास आ गई स्टार्ट में, ठीक है। अब सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है jQuery का, वो ये काम करता है कि जब हमें कोई भी चीज़ किसी भी प्रोसेस करना हो किसी इवेंट पर, तो हमारे पास क्या होता है, उस पर टाइमर लगाना पड़ता है डिले का, तो ये सेट टाइम आउट इसी का टाइमर होता है कि वो किस टाइम पर कितनी देर में ये फंक्शन को दोबारा लोड कर ले। फिर मैंने इसी में ही एफ लोड माई डेटा को लिमिट की वैल्यू पास की जो हमने यहाँ अपडेट की और स्टार्ट की
पास कर दी, लिमिट वो 7 उससे प्लस कर देगा तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये 1000 इसका डिले है, इसका मतलब है कि सेकंड्स, 1000 सेकंड्स में ही इसने ही काम करना है जब आपका स्क्रॉल नीचे आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको फिर रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं नीचे आया तो ये फंक्शन अपना कॉल करना शुरू हो गया, वेटिंग प्रोसीजर, फिर ये डन हो गया, अब ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये मैं दोबारा अगर इसके वेटिंग से अगर पहले ही मैं कर दूं तो ये फंक्शन नहीं काम करेगा, लेकिन ये इतना जल्दी काम हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा। फिर मैं आ गया तो ये इसने अब देखा कि कोई डेटा इसको मिला नहीं, तो इसने नो डेटा फाउंड का मैसेज आपको दे दिया। ये तो रहा आपका फर्स्ट पेज का स्क्रिप्ट जो आपने बनाया, आपको दिखाया। फिर इसके बाद जो अब हमारे पास दूसरा प्रोसीजर ये आता है कि जब हम एजेक्स से इस फाइल को कॉल करवाने हैं, उसमें पोस्ट कर रहे हैं कि भाई डेटा लिमिट और स्टार्ट, ये 2 वैल्यू हमने पोस्ट की हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, जब पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने इफ़ इस सेट लगाया कि अगर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है, लिमिट कौन सी, ये वाली लिमिट है, यह वाली है, जो ये वेरिएबल है। ठीक है, और ये वेरिएबल हमारे इस पेज का है, ये स्टार्ट की वेरिएबल जो हमें पोस्ट पे भेजी है और स्टार्ट वेरिएबल यहाँ की है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये दोनों वेरिएबल जब इसके पास आएंगे तो फिर ये नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद फिर पहले हमने कनेक्टिविटी की माइस्केल की, लोकल होस्ट में डाला, यूज़र नेम इसका रूट है, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है। ये जो हिस्सा है लोड डेटा, ये बेसिकली डेटाबेस का नाम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेरी चलानी है। क्वेरी में हम जब चलाते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम लोड रिकॉर्ड, ये टेबल का नाम है। ठीक है, ऑर्डर बाय SNO, जो हमारी SNO सीरियल नंबर है, उसको असेंडिंग लिमिट पर मैंने इसको बताया कि स्टार्ट कहाँ करेगा, जहाँ पर स्टार्ट पोजीशन यहाँ से वैल्यू आई है पोस्ट की, और लिमिट जो प्लस होके 7 प्लस होके जो लिमिट आई वो यहाँ पर आएगा। फिर हमने रिजल्ट को फैच करने के लिए हमने पहले बता दिया कि माइस्क्यूएल की क्वेरी कनेक्ट और क्वेरी ये वाली, ये दोनों में हमने इसको, इसका एक तरीका है, इस पैटर्न पे हमने इसको बता दिया कि इस कनेक्शन पे इस क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करना है। वाइल एक लूप है जो रॉ में लाता है, जो फैच एरे को रॉ में कन्वर्ट करके आपको शो करता है। ठीक है, तो इसमें हमने रिजल्ट्स जो है ये इस एरे में हमने रिजल्ट को शो कर दिया, जिसमें ये क्वेरी आपकी रन होगी। ई को हमने इसमें ये किया कि जो भी हमें HTML थोड़ा सा ऐड करना है कि थोड़ा सा सीरियल नंबर बढ़ा आ जाए, H3 कर दिया, H2 कर सकते हैं, जो भी है। फिर इसके बाद जो SNO है वो हमारा टेबल है डेटाबेस का, डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हमारा फील्ड है, और SNO फील्ड है, डिस्क्रिप्शन फील्ड है, और नेम भी फील्ड है। ये डेटा आपका फैच करेगा जितनी इसको लिमिट मिलती है। ठीक है, अब मैं इसका आपको डेटाबेस का भी बता दूँ। डेटाबेस में मैं आता हूँ तो यहाँ पर डेटाबेस पे मैं आता हूँ तो डेटाबेस पे आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा, ये होगा लोड डेटा। ठीक है, ये आपके डेटाबेस है। डेटाबेस में हम जब आते हैं तो टेबल का नाम रखा हुआ है मैंने लोड रिकॉर्ड। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें वही डेटा आपको शो हो जाएगा कि मैंने 30 रिकॉर्ड रखे हैं, जो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि टाइम इसमें ज़ाया ना हो, और ये टोटल 30 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये आपको पता चल गया कि हमने जो यहाँ पर दिया था लोड डेटा आपका डेटाबेस नेम, लोड रिकॉर्ड आपका टेबल नेम, और फील्ड जो है हमारे पास SNO, जिससे हमें क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की। तो ये आपके सामने फैच होके आएगा। तो इसका रिस्पांस कहाँ जाएगा, इसका रिस्पांस आपके पास यहाँ पर आएगा जहाँ अपेंड डेटा पर यहाँ लोड होता है। ठीक है, इसमें आपका रिस्पांस आता है एजेक्स का, तो वो फिर पूरा आपके इस डी लोड डेटा पर जो आपकी डिव है उस पर वो अपेंड करके आपका डेटा रिकॉर्ड शो करता है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई हो, बड़ा आपको आसानी से इसको अगर आप देखें तो इसका कोड भी मैंने रखा हुआ है, मैं ये आपको इसको डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से और उसको डाउनलोड करके आप इसको यूटिलाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और ये गूगल ड्राइव में मैं इसको अपलोड कर दूँगा। होप आपको ये समझ में आए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरी कोशिश थी कि आपको इस तरह समझ में आए, तो आप इसको आपके किसी प्रोजेक्ट पे अगर ये रिक्वायरमेंट है तो ये आना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, और मैं इंशाल्लाह फिर और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।